श्री राम और कृष्ण को देख करके सारी बात कही कि देखो कंस ने मुझे यहां भेजा है आप लोगों को लेने के लिए, वह आपको मारना चाहता है, उसके अंदर षड्यंत्र चल रहा है, वो धनुष यज्ञ के बहाने आपको बुला रहा है। श्री कृष्ण जी बोले ये षड्यंत्र वाली बात यहां किसी को मत कहना, अब उसका समय आ गया है, चाचा जी आप डरिए मत। नंद बाबा को पता चला, उन्होंने खूब स्वागत किया अक्रूर जी का। यशोदा जी ने जब सुना कि ये कृष्ण बलराम को लेने आए हैं तो उनका हृदय कांपने लगा, क्योंकि एक मां वो अपने बच्चे पे आने वाले भावी दुख के ब्रह के उसको पहचान जाती है। यशोदा मैया नंद जी से कहती है चाहे जो हो जाए मैं लालाओं को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन नंद बाबा समझाते हैं बाबरी अब कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं, पर बहुत दिन के लिए तो नहीं, 2-4 दिन के लिए जाएंगे, लौट के आ जाएंगे। लेकिन यशोदा का हृदय मानने को तैयार नहीं है। नंद बाबा जैसे तैसे समझा बुझा करके विश्राम में चले गए। लेकिन श्याम सुंदर ने देखा कि आज मैया अपने सेज पर नहीं है। ढूंढते हुए श्याम सुंदर बाहर आए तो देखा एक खंबे का सहारा लेके यशोदा बैठ के रो रही हैं। यशोदा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। मैं लाला के बिना कैसे रहूंगी। श्याम सुंदर ने आके गलबैया डाल ली, मैया ओ मेरी मैया इतना क्यों व्याकुल हो रही हो, मुझे जाने दो। मैया मोहे जाने दे, मैया मोहे जाने। मैया अभी मुझे जाने दो, मैं लौट कर आऊंगा। और श्री कृष्ण ने कहा मैं लौट कर आऊंगा, तो बाबरी यशोदा ये भी पूछना भूल गई कि लाला तू कब लौट कर आएगा। मेरा लाला झूठ नहीं बोलता, यदि कह रहा है आऊंगा तो वो जल्दी आएगा। अपने लाला के यात्रा की तैयारी यशोदा करने लगी। उधर सारे वृंदावन में ये बात फैल गई कि मथुरा से कोई आया है रथ लेकर, कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता है। गोपियां अधीर हो गईं, सबके सब नंद जी के द्वार पर आ गईं और ब्रह से कातर होकर के रोने लगी। कोई कहती है ये विधाता कितना निष्ठुर है, पहले मिला देता है, संयोज मैत्री, पहले संयोग कराता है, मैत्री कराता है, और प्रेम पुष्ट हो जाए तो वियोग करा देता है। बच्चों की तरह स्वभाव है इसका। एक गोपी बोली विधाता का दोष क्या देखती हो, अरे सबसे बड़ा दोष तो इस अक्रूर का है, नाम तो अक्रूर है पर इतना क्रूर है कि हमारे प्राण धन को हमसे छीनने के लिए आया है। एक बोली अरे क्या विधाता और क्या अक्रूर, सबसे बड़ा दोष तो इस कन्हैया का है, जो कन्हैया हमें बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाता था, बहुत प्रेम दिखाता था, आज हमें छोड़ के जा रहा है, क्या उसे हमारी चिंता नहीं है। एक बोली कि अब तो ऐसा कुछ करो कि सवेरा ना हो, क्योंकि सवेरा होते ही हमारे कृष्ण बलराम चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे रात्रि बीती, भोर होने लगी, पक्षियों का कलरव, वृद्धा गोपियों के दधिमंथन का शब्द विश्वास का द्योतक है कि अब सवेरा होने वाला है। बड़े भोर में श्याम सुंदर अपने दाऊ भैया के साथ रथ पर बैठ करके बाहर निकले तो देखते हैं हजारों हजार गोपियां मार्ग रोक के खड़ी हैं। आज हम आपको रोकेंगे नहीं, जाना है जाइए, पर रथ हमारे ऊपर से निकाल के ले जाइए, क्योंकि आपके ब्रह में जीतना तो बहुत मुश्किल है, प्राण त्याग देना अच्छा है। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया पर गोपियां मार्ग छोड़ने तैयार नहीं है। श्री कृष्ण रथ से उतरे और जाकर के राधा जी से कहा, हे किशोरी जी आप तो जानती हैं पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं, देखो मेरे अवतार का मुख्य प्रयोजन प्रेम लीला, लेकिन अब मुझे पराक्रम भी करना होगा। बांसुरी बहुत बजाई, अब मुझे शंख बजाना होगा, अब मुझे दुष्टों का संहार करने जाने दो। राधा जी ने रोका नहीं, जाइए पधारिए, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो भरत जी जैसा प्रेम है। जब राम जी ने भरत जी से कहा कि तुम कहो तो मैं लौट चलूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा भरत, तो भरत जी ने क्या कहा,
जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप जिससे प्रसन्न होते हो आप वही करिए। और वही बात गोपियों की है कि आप हमसे दूर रह के खुश हैं तो चले जाइए, हम आपकी यात्रा में विघ्न नहीं बनेंगे। जाइए, आपको जहां अच्छा लगता है रहिए। देखिए, गोपियां प्रायः वृंदावन से मथुरा माखन बेचने जाया करती थी, दही बेचने जाया करती थी। पर श्री कृष्ण बलराम के जाने के बाद क्या कोई भी गोपी कृष्ण बलराम से मिलने मथुरा गई? नहीं गई। क्यों? क्योंकि यही प्रेम का लक्षण है। तत् सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। आप यदि दूर रह के प्रसन्न हैं तो ठीक है, आप खुश रहिए, जाइए आप। श्री कृष्ण ने कहा, राधे मैं अपनी बांसुरी तुम्हें देता हूं, जब मेरी बहुत याद आए तो इस बंसी को बजाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जाते जाते कृष्ण ने कहा, कुछ मांगना चाहता हूं। राधा जी ने कहा, मांगिए, जो चाहे सो मांग लीजिए। तो श्याम सुंदर ने कहा कि एक वचन दो कि मेरे जाने के बाद आंसू नहीं बहाओगी। अब तो राधा जी और व्याकुल हो गई। इन आंसुओं के सहारे ही तो बचा समय बीतता, पर कोई बात नहीं है, तुम प्रसन्न रहो। राधा जी ने इशारा किया, गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सब गोपियां पीछे भागने लगी। कोई ठोकर खा के गिर जाती है, कोई दौड़ने लग जाती है, पीछे पीछे चल रही हैं। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कुछ भी ना तुमसे कहेंगे मोहन, चाहे जितना भी तड़पा लो। कुछ भी ना तुमसे कहेंगे मोहन, चाहे जितना भी तड़पा लो। भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतने बिनती हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हे कन्हैया, हे मोहन, कहां जा रहे हो? सब व्याकुल होकर पीछे भाग रही हैं। ठोकर लग के गोपियां गिर जाती हैं। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा है। पीछे से भागती हुई मैया यशोदा चली आ रही है। और यशोदा जी की आगमन की बात जैसे ही श्याम सुंदर ने सुनी, रथ रुकवाया, नीचे उतरे। मैया, इस प्रकार पागलों की तरह रथ के पीछे क्यों भाग रही हो? मैया परेशान मत हो, मैंने कहा ना मैं आऊंगा। और अपनी मैया को बहुत समझाया है। उसके बाद श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने पुनः आरती उतारी है, काला टीका लगाया, किसी की नजर ना लगे। माखन रोटी यशोदा ने लाला को दी, भूख लगे तो खा लेना। और रोते रोते यशोदा जी ने एक बात कही, लाला मैं कुछ मांगना चाहती हूं, दोगे? बोले मांगो। बोले लाला तू भूल जाना कि तेरी इस पागल मैया ने एक दिन तुझे उखल से बांध दिया था। इतना सुनते ही कन्हैया अपने आप को रोक ना पड़े, कन्हैया के नेत्र भी बरस पड़े और बोले मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर यह कैसे भूल सकता हूं जो तेरा प्रेम मुझे मिला है। मैया मुझे कोई बांध नहीं सका, यदि मुझे कोई बांध सका है तो केवल और केवल तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांधा है मैया, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं बांध सका। मैया मुझे जाने दो। तब जो है
बार बार मैया ने हृदय से लगाया है, यशोदा ने रथ में बिठाया है। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा और गोपियां अधीर होने लगी। अक्रूर जी के मन में बड़ी पीड़ा हो गई, मैंने अच्छा नहीं किया, ब्रजवासियों से उनके प्राण धन को छीनकर मैंने बहुत बुरा किया। तो यमुना जी के कुंड में प्रभु ने अपना दर्शन दिया है कि तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। आज तक का कृष्ण केवल यशोदा के घर में, आज के बाद कृष्ण प्रत्येक गोपी के घर में, हर गोपी के मन में, हर गोपी के नैनों में समाये रहेंगे। कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी बाहर जाते ही नहीं है। वृंदावनम प्रत्यज्यो पादमेकम न गच्छति। ये बहिरंग का वियोग है, अंतरंग का संयोग है। उधर रथ पर बिठा करके अक्रूर जी लेकर के मथुरा पहुंचे। नंद बाबा भी पीछे से अपने ग्वाल वालों को लेकर के गए हैं। एक बगीचे में श्याम सुंदर ठहर गए। कंस को समाचार मिला, अच्छा कृष्ण बलराम आ गए। कंस का भय और अधिक बढ़ गया।